इस वीडियो में बात करेंगे सैंडमेयर्स रिएक्शन के बारे में। सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन को कराने से पहले हमने डायजोनियम सॉल्ट बनाना होता है। डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं? डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हम यहां पे लेते हैं एनिलीन। ये एनिलीन, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 HCl, रिएक्शन जो कराते हैं वो 273 केल्विन पे कराते हैं, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट बनाना, डायजोनियम सॉल्ट रूम टेम्परेचर पे या हायर टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। अब ये जो नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड भी अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इसको भी जब रिएक्शन करानी होती है तो NaNO2 और HCl की रिएक्शन करा के पहले बना लेते हैं, यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये यहां पे डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट में बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड एन, इस एन पे कोई चार्ज नहीं, Cl पे नेगेटिव चार्ज। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इन शॉर्ट इसको BDC कह देते हैं। BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये कंपाउंड हमने प्रिपेयर करना होता है सैंडमेयर रिएक्शन कराने से पहले। अब सैंडमेयर रिएक्शन कैसे कराते हैं? देखो यहां पे हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट ये बनाया ना अभी। अब इसके रिएक्शन CuO2Cl2 प्लस HCl, Cu2Br2 प्लस HBr, CuCN प्लस HCN। ठीक है, अब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दैट इज डायजोनियम सॉल्ट जो हमने बनाया है, ये डायजोनियम सॉल्ट भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमने यूज करना होता है। ठीक है, तब हम ये रिएक्शन आगे बढ़ाते हैं। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यानी कि डायजोनियम सॉल्ट, ये रिएक्शन कराई तो यहां पे मिलेगा हमने क्लोरोबेंजीन, यहां पे मिलेगा हमें ब्रोमोबेंजीन, और यहां पे मिलेगा हमें बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सैंडमेयर्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुन लो आप। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल बनाने के लिए हमने ये रिएक्शन यूज करनी होती है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करनी होती है। क्लोरोबेंजीन बनाना है ये चीजें लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन बनाना है ये चीजें लेते हैं, और बेंजीन नाइट्राइल बनाना है ये चीजें लेते हैं। यानी कि डायजोनियम सॉल्ट के साथ जब ये वाली चीजें हम यूज करेंगे और ये कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे तो हम कहते हैं ये सैंडमेयर रिएक्शन हुई। अब ये जो डायजोनियम सॉल्ट है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करना होता है, क्योंकि इसको स्टोर हम नहीं कर सकते, अनस्टेबल कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हमने यहां पे रिएक्शन कराने से पहले प्रिपेयर किया। इस रिएक्शन में यूज करते हैं HNO2। HNO2 को भी हम जब रिएक्शन हमने करानी होती है, मतलब डायजोनियम सॉल्ट हमने बनाना होता है, तब ही हम प्रिपेयर करते हैं। इसको भी हम स्टोर नहीं करते, यानी कि पहले से बना हुआ जो रखा है उसको यूज नहीं करते। ठीक है भाई, तो ये हुई आपकी सैंडमेयर रिएक्शन।